मेरा एक छोटा सा बंगला है, लेकिन वहाँ रहता मैं अकेला हूँ। अकेले? आप? हाँ, आइए ना आप लोग, बैठते हैं, बातें करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से फोन उठा लीजिए, नहीं तो वाकई इमरजेंसी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। तुम हो कहाँ? मैं वो एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल आया था, वही हूँ। जल्दी घर आ जाइए, दीदी और जीजाजी आ रहे डिनर पे। आज? हाँ, तो कल डिनर कैंसिल हो गया था ना, तो आज आ रहे। व्हाट अ बिग डील। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ टाइम लग जाएगा, थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं। तो क्या करूं, वापस भेज दूं उनको? नहीं, सुनो, कैन आई कॉल यू लेटर? नहीं नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आ जाओ बस। ओके ओके, आई विल ट्राई। जीजाजी आ रहे, खाने में पूरी वैरायटी रखनी पड़ेगी, दीदी का नाम नहीं खराब होना चाहिए। चल नंदिनी, बहुत सारे काम है, चलो। ऐसा क्या हो गया? अरे जोशी साहब, कल मेरे बीवी की बहन और जीजाजी आने वाले थे, कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अब आज आ रहे हैं। ओहो, वो ये कोई नवी चीज थोड़ी है जी। कोई दीदी और जीजा की टेंशन तो जिंदगी में हमेशा ही पड़ी रहती है जी। वो कभी तो वाइफ का पाई आ जाएगा और कभी वाइफ की दीदी। इसका कोई इलाज नहीं कुलकर्णी साहब। अरे यार, इन रिश्तेदारियों के चक्कर में हम जीना भूल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी लाइफ है ही नहीं। ओ देखो सर जी, वो इन बातों को ना दिल से लगा के कोई फायदा नहीं है जी। वो हर घर की यही कहानी है। वो जिंदल साहब, आप मेरी गल सुनो। वो कविता के जरिए वो दिल का सुना दो हाल है जी। कविता के जरिए दिल का सुना दो हाल और जिंदगी की बदल दो चाल है। बिल्कुल सच कहा आपने। ओ थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पर जिंदल साहब, वो मैं जब से यहाँ आया हूं ना जी, वो मेरी सुई एक ही चीज पे अटकी हुई है। क्या? क्या? वो क्या क्या आप देखो ना, इतना शानदार, इतना खूबसूरत बंगला है। ओ व्हाई नॉट टू हैव अ लुक है। जिंदल साहब, मैं भी यही सोच रहा था। अभी इसमें सोचने की क्या बात है? आइए चलते हैं, देखते हैं। आइए 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 जी आओ। कम प्लीज। चलिए चलिए। क्यों नहीं उठा रहे फोन? मुझे क्या लगता है कि कुछ इमरजेंसी केस आ गई होगी, इसीलिए फोन। नंदिनी, हाँ। मुझे लगता है तुम्हारे डॉक्टर साहब लेट ही आएंगे। नहीं नहीं जीजाजी, मैंने उनको बोल दिया था कि आप लोग आ रहे हो, बस आते ही होंगे। होता है क्या है कि अगर किसी का किसी से मिलने का मन ना हो ना, तो ऐसे इमरजेंसी केसेस आ ही जाते हैं। जीजाजी, कैसे बातें कर रहे हो आप? मैंने तो भाई डिसाइड कर लिया है। हाँ? अब जब डॉक्टर साहब बुलाएंगे ना, तभी आएंगे। हाँ। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, हाँ? एक बार फोन करके देखो ना, शायद। हाँ, मैंने अभी फोन किया था पर उठाया नहीं उन्होंने। कुछ केस आ गया होगा इसीलिए। अच्छा, तो हम लोग निकलते हैं फिर। हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे जीजाजी? खाना तैयार है और आप ऐसे ही जाएंगे? नहीं नहीं, आप बैठिए ना, वो आ जाएंगे। नंदिनी, हाँ? अब इंतजार से ही इतना पेट भर गया है, अब खाना क्या खाएंगे? दीदी, आप भी ना कुछ भी बातें करते हो। वो आ जाएंगे, आप बैठो ना। आने दो अभी उनको, देखती हूँ। मेरी कोई परवाह नहीं है। आइए। जी जी जी। प्लीज कम दिस वे। ये मैं चाहता हूं कि आप इस घर का ये हिस्सा भी देखें। जी जी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मजा आ गया आपका घर देखकर। आइए आइए प्लीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, पेशेंट्स यू सी, कोई इमरजेंसी है? अब वो तो पेशेंट से मिलने पर ही पता चलेगा। आइए। जिंदल साहब, घर तो आपका बहुत शानदार है। वाकई इतना बड़ा घर होना वो मायने रखता है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। साहब, इस तस्वीर में कौन है? आपकी फैमिली? जी, जिंदल साहब, जितना सुंदर आपका घर है उतनी ही सुंदर आपकी फैमिली भी है। बिल्कुल जी। देखिए, घर चाहे जितना भी सजा लें, घर बनता है घर में रहने वालों से। मैं इस खाली घर को जितना भी सजा लूं, घर तो खाली ही रहेगा ना। 2 साल से अकेला हूं मैं यहां, 2 साल। इस घर की हर चीज या मेरे बेटे की या मेरी बेटी की पसंद की है। उस खिड़की से जो नजारा दिखता है ना, वो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता था। जब सूरज डूबता था तो इस घर की हर चीज, इस घर का हर कोना ऐसा लगता था कि जैसे हंसकर उसे विदा कर रहा हो। अब इस घर की हर चीज भी वैसी ही है, हर नजारा भी वैसा ही है। बदला है तो सिर्फ मैं बदल गया हूं। कब दिन शुरू होता है, कब दिन ढलता है, अपने ही ख्यालों में कई बार मैं अपने आप को खोया हुआ पाता हूं। खैर, कहां से कहां निकल गया मैं। आइए, बाकी घर भी तो देखिएगा। जी 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 जी, आइए। अपनी ही बातों में मैं खो जाता हूं। दिस वे प्लीज। ये कॉर्नर तो है क्या जिंदल साहब? ये जो वो कमरा लॉक्ड है, रहने दीजिए। इधर आइए। लॉक्ड है? वो मैं क्या, मजा आ गया आज तो। वो लाइफ हो तो ऐसी, चाय का साथ हो और 4 दोस्तों के साथ वो मिलके दिल की बात हो, और बंदे को क्या चाहिए भाई, हैं? वो कोई बीवी से परेशान है, वो किसी के बच्चों ने ले रखी जान है। वो मैं क्या जिंदल साहब, वो आप भी सुना दो, आपकी क्या दास्तान है। जिंदल साहब, एक सवाल मेरे मन में खटक रहा है आपकी फैमिली के बारे में। नहीं नहीं नहीं, अगर आप इसको अदरवाइज ना लें तो। नहीं, एक बेटी है, वो शादीशुदा है। एक बेटा है, यूएस में रहता है। मेरी वाइफ उसी के साथ रहती है। तभी अकेलेपन का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। वरना वो हाले दिल इनका भी हमारे वाला ही है। यानी कि फिलहाल अकेले हैं।
फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल नहीं, मैं अकेला ही हूं। नहीं नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर कभी समझ आ ही जाएगा। आप लोगों की चाय ठंडी हो रही है? ओ हाँ, काहे है नंदिनी? हाँ? अब तुम्हारे डॉक्टर साहब की वजह से मुझे इनकी 4 बातें सुननी पड़ेंगी। अरे ताई, इतना क्यों टेंशन लेती हो? मैं बात करती हूँ जीजाजी से। हाँ? जीजाजी, मैं क्या कह रही थी, हम लोग खाना खा ले? डॉक्टर साहब जब आएंगे तब खा लेंगे। और उनके बिना ही खाना खाना था तो किसी रेस्टोरेंट में भी खा सकते थे, या तो 1 घंटा पहले ही खा लेते। नहीं, वो लो आ गए। अरे अंबर, आ गया तू? कैसे गया दिन? देखो काका और मौसी आए, कब से राह देख रहे हैं। और वो नहीं, सुबह से बाहर था ना तो भूखा रहेगा, इसीलिए शायद टेंशन में वो। नंदिनी, हाँ? अगर काय है ना, रुका ना कुछ हाय ना हेलो। अब क्या बताऊं ताई, एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। डॉक्टर साहब का दिमाग तो अपने में रहता ही है, और ये तो उन्हीं के जैसा हो रहा है। अंबर, बाहर आ। क्या हुआ? तू पहले बाहर आ। अंबर बाहर आ। अब क्या हुआ? अरे ये क्या बात हुई? सामने काका बैठे हैं, मौसी खड़ी है, ना हाय ना हेलो ना नमस्ते, यूं ही चल दिए। Of course I said hello. अरे ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, यू गो इनसाइड, इट्स फाइन। Okay. सब ठीक है ना? व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? पता नहीं, जब से कॉलेज में आया है ना, चुप चुप सा रहता है, घर में किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। ओह, दिस इज समथिंग सीरियस। बच्चों का ये जो फेज होता है ना, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। जरा इधर उधर हो गया ना तो सब गड़बड़ हो सकती है नंदिनी। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने इनसे भी बात की, पर इनकी तो अलग ही फिलोसॉफी है। कहते हैं बच्चे बड़े हो रहे, उनको फ्रीडम दो। नंदिनी, डॉक्टर साहब की बात को छोड़ो, और फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता है कि जो मन मर्जी आए वो करेगा। देखो, दिस इज वेरी डेंजरस। बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, कह देता हूं। हो नंदिनी, हो तो नहीं का वाघमारे का बेटा? यस यस यस, वो तो पूरा केस ही बिगड़ गया है। अपना अंबर है ना, बस वो लड़का भी उसी तरह चुप चुप रहता था शुरुआत में। मैंने वाघमारे को बोला था, उसको वार्न भी किया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ, पर उनको जरा ज्यादा ही विश्वास था अपने बेटे पर। पर अपना अंबर बड़ा सीधा है बेचारा, जरा सा दबा हुआ है, नहीं कहो? फिर क्या सुना है, ड्रग्स वक्स के चक्कर में पड़ गया था वो। हाँ दिली, मला सांगू नकोस, फुटपाथ पर गिरा हुआ था एक दिन, किसी ने बताया, फिर लेके आए घर। नंदिनी, यू हैव टू बी केयरफुल। यस नंदिनी, जो टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकता वो चाइल्ड मैनेजमेंट कैसे करेगा?
पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। अरे उन लोगों की आधी कमाई तो उसकी दवाइयां और रिहेबिलिटेशन में ही चली गई। बोलो। बाप रे, अब कैसा है वो? ठीक है, नॉर्मल तो कभी हो नहीं पाएगा वो, चल रहा है बस। नो करियर, नो फ्यूचर। सूख के काटा हो गया एकदम, बोम्बिल। फूक मारो तो गिर जाए ऐसा। नहीं नहीं, अंबर ऐसा नहीं है। यही बोल रही हूँ मैं नंदिनी। माँ को कभी अपना बेटा खराब लगता ही नहीं है। उस माँ की आंख पर भी ऐसी ही पट्टी थी। नहीं 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 ताई, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे जब डाउट आता है ना तो मैं अंबर को पूछ लेती हूँ। मैं तो इनको भी बोल देती हूँ। अरे उनको क्या बोलना, स्वतःच्या ठिकाणी दुसऱ्यांना काय सांगणार? नंदिनी, यू हैव टू बी केअरफुल। यस यस, एकदम खरं बोललीस तू नंदिनी। जो टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकता वो चाइल्ड मैनेजमेंट कैसे करेगा? अब खुद की लाइफ पे ध्यान दे अपने बेटे की। अहो ऐका ना, आप ही कुछ कीजिए ना। बेचारी मेरी बहन तो एकदम अकेली पड़ गई है, हेल्प कर ना। बंद कमरे में कई दस्तकें गुम हैं ए दोस्त। बंद कमरे में कई दस्तकें गुम हैं ए दोस्त, और दरवाजे पे ठहरा है सवालों का हुजूम। जिंदल साहब, उस वक्त आपने मेरी बात काट दी, लेकिन मेरे मन में कुछ खटक रहा है। क्या? हमने पूछा था कि वो दरवाजा बंद क्यों? मैं उस बारे में तब भी जवाब नहीं देना चाह रहा था और अब भी नहीं। तो जोशी साहब, मैं कहता हूं आप जिंदल साहब पे ज्यादा जोर ना डालो। तो कुछ ऐसी भी बातें होती है जो बंदा हर एक से शेयर नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने तक ही रखता है। उस सारे हमारी तरह खुली किताब थोड़ी होते हैं। जो बात अपने को और अपनों को तकलीफ दे उसे ना छेड़ना ही अच्छा है। मेरे ख्याल से जो बात दिल के अंदर रहकर तकलीफ दे उसे बाहर निकाल देना चाहिए। जिस दिन उस अंदर की तकलीफ के सामने हार जाऊंगा उस तकलीफ को निकाल दूंगा। एक्सक्यूज मी। टेंशन 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 के अलावा आता है तो ये कुछ? तुझसे फिर कह रहा हूं, टेंशन मत ले। असाइनमेंट तो ओवरनाइट भी कंप्लीट हो सकता है ना। देख लिया ना, तुझसे मैंने कहा था गुंजन तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली, पर तू सुनता ही नहीं है मेरी। अच्छा तू अब टेंशन मत ले, अभी 4 दिन बचे हैं, असाइनमेंट आराम से कंप्लीट कर लेना, ठीक है? मटेरियल मैं मेल कर दूंगा, ओके? एक मिनट होल्ड कर। मौसा जी, यू वांट समथिंग? आई वांटेड टू टॉक टू यू। बोलिए ना। नहीं, अपना फोन कंप्लीट कर लो। मुझे टाइम लगेगा। इट डजंट मैटर, इट्स फाइन विथ मी, टेक योर टाइम। अरे आप बैठिए ना, आप यहाँ खड़े रहेंगे तो मैं कैसे बात करूंगा? मतलब मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। अरे बेटा, इट्स वेरी मच ऑलराइट विथ मी, यू कंटिन्यू। मौसा जी आप बैठिए ना, ऐसे अच्छा ही लगेगा मुझे, प्लीज। बेटा डोंट बी फॉर्मल, कंटिन्यू। हेलो, क्या हुआ? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि रात को 8 बजे के बाद कॉल मत किया करो। कितनी बार कहा है कि रात को 8 बजे के बाद कॉल मत किया करो। अरे तो खुद ही डिसाइड करो ना और मेल कर दो। मुझे क्या पूछ रहे हो आप लोग? व्हाट्स द बिग डील? मैं सुबह बात करता हूं। हाँ घर पे ही हूं। हाँ ओके बाय। कंटिन्यू।
बेटा आई सेड कंटिन्यू। हाँ लोग, मैं क्या कह रहा था? वो कुलकर्णी साहब, वो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? वो फोन उठाओ और बोल दो इमरजेंसी में हूँ, वो दर्द दिल का इलाज कर रहा हूँ। दिल्लन साहब, अब इलाज तो मेरा होने वाला है घर जाके। डॉक्टर साहब एक बात बताओ। हाँ बताइए। वो आप दर्द दिल का भी इलाज करते हो क्या? क्यों, आपको है क्या? ओह, मुझे क्यों होगा दर्द दिल? वो अपना तो जी सिंपल सा फंडा है, वो जो अंदर हो वो बाहर निकाल दो। वो जो कह सकते हो वो कह दो, और जो नहीं कह सकते उसे अपनी कलम से कह दो। तो फिर वो दर्द दिल का इलाज करना है जी साढ़े चाहते जिंदल साहब का। क्यों, मुझे क्या हुआ? वही तो पता करना है जी आपको हुआ क्या है। इंसान दफनाए जा सकते हैं लेकिन रूहें नहीं। यादों और ख्यालों को कोई दफना पाया है आज तक क्या? जिंदल साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, और देखो दोस्त होने के नाते बोल रहा हूं मैं, वो मैनू ना तुहाडी गल बिल्कुल चंगी नहीं लगी। वो अगर दिल में कुछ है तो उसको बताओ ना, वो बाहर निकालो। अगर आप बताओगे नहीं तो साडे मिलने का फायदा की है? वो जिंदल साहब, वो हम लोग यहाँ सिर्फ कोई खाने पीने थोड़ी आए हैं, वो दिल मिलाने आए हैं, दिल। ढिलन साहब, बुरा मत मानिए, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो ओ जी, जब हम बताओगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? और वैसे भी ना जी, वो मैंने एक चीज नोटिस की है, जब से हमने वो आपके बंद कमरे की बात की है ना जी, आप बहुत उखड़े उखड़े हो। अच्छा आप खुद ही बताओ, आपके घर का हर दरवाजा खुला है, तो फिर उसी कमरे में ताला क्यों है? हैं जी? ढिलन साहब, मेरे दिल का एक कोना, मेरे घर का वो कमरा बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। मैं चाहता हूं कि उन्हें दफन कर दूं। एक बात कहूं जिंदल साहब, इंसान दफनाए जा सकते हैं लेकिन रूहें नहीं। यादों और ख्यालों को कोई दफना पाया है आज तक क्या? आपको अगर लगता है कि हमारे सामने वो दिल का कोना खोला जा सकता है तो व्हाई नॉट? अरे क्या हुआ, ढिल्लन साहब कोई फनी वीडियो दिखा रहे हैं क्या? नहीं, वीडियो नहीं, टेक्स्ट पे सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा, किससे? अपनी बेटर हाफ से? और ढिल्लन साहब, रहने दीजिए, नहीं तो डॉक्टर साहब का फ्यूचर खराब हो जाएगा। अब इनके सवाल जवाब से मेरे फ्यूचर का क्या लेना देना? तो लेना देना है कुलकर्णी साहब, वो क्योंकि मैं ना अपनी बेटर हाफ से नहीं, आपके बेटर हाफ से बात कर रहा हूं।